दे नहीं देता तब तक तेरी बेटी की विदाई नहीं होगी। बाबूजी अब बताओ 50,000 रुपया हम कहाँ पाए बेटवा, क्योंकि बिटिया कान के ले आई। सुनो मेरी बात, तो कर चले बात है मेरे प्यारे पिता, एक बीघा जमीन जो है पास में और रखिए गिरवी उसे, अब कहाँ मान कर जाके बहना को मेरी बुला लाइए। बाबूजी, जब बहन की सास ने कहा कि 50,000 रुपए जब तक नहीं देता मुझे तब तक तेरी बेटी की विदाई मैं नहीं करूंगी, तो मैं सोचता हूं बाबूजी की जो अपने पास 1 बीघा जमीन है उसको गिरवी रखकर उस जमीन पर 50,000 रुपए लीजिए और बहन की सास को देकर बहन गीता की विदाई कराइए। का बेटवा, अपने पास 1 बीघा जमीन है, अगर जमीन हम गिरवी रख दे तो बेटवा तू का खावे, हम का खावे। बाबूजी, खाने की चिंता से ज्यादा बहन की विदाई जरूरी है। हम मेहनत मजदूरी करेंगे और पेट के वास्ते रोटी का भी इंतजाम होगा और थोड़े थोड़े पैसे बचाकर एक दिन अपनी जमीन को भी छुड़ा लेंगे। इसके लिए बाबूजी आपको जमींदार राय बहादुर सिंह की हवेली पर जाना होगा, क्योंकि हमारे बेलापुर में वही एक ऐसे शख्स है जो हमारी जमीन गिरवी रख सकते हैं। बाबूजी ठीक है बेटवा, अगर तू कहता है तो हम जमींदार राय बहादुर सिंह के यहाँ जाते हैं, आपन 1 बीघा खेत गिरवी रखी, उनसे 50,000 रुपया लेके अपने बिटिया का आने जाओ। हाँ बाबूजी, ठीक है बेटवा, जाइए बाबूजी। भाई रमेश, बड़े भैया, आप बाप बेटे के सहारा के लिए 1 ही बीघा जमीन थी, वो भी आप गिरवी रखवा रहे हैं बाबू साहब के यहाँ। बड़े भैया, आप 1 बीघे जमीन की बात कर रहे हैं। भाई मेरा बस चले तो मैं अपने शरीर का एक एक अंग बेचकर बहन की सास को दे दूं, ताकि मेरी बहन को ये एहसास न हो कि मेरे भैया मेरे बाबूजी मेरी विदाई नहीं करा रहे हैं, लेकिन मजबूरी बहन के खुशी में भाई बड़ी अच्छी बात है। भैया देखो, आपके पिताजी की तबीयत हमेशा खराब रहती है, बुढ़े हो गए हैं, अकेले जा रहे जमींदार के यहाँ। बाबू युग जमाना बहुत खराब है। बड़े भैया, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपके पिताजी के साथ मैं भी चले जाऊं भैया। हाँ भाई, बाबूजी को बीमारी खा गई, मेरे भाई बीमारी से तंग आ गए जी भाई, इसलिए वो चलने फिरने से मोहताज हो गए हैं। भाई मैं जानता हूँ। जाओ भाई। जा रहा पिताजी के साथ 50,000 रुपये गहने रख करके जाएंगे गीता बहन की दिवा की। हाँ भैया। चले आएंगे भैया। राम राम। परमात्मा इंसान बनाया, लेकिन जानवरों से भी बदतर मेरी जिंदगी हो गई है। बाप बेटे, अगर मैं लोगों के यहाँ जाकर मजदूरी न करूं, मेहनत न करूं, तो पेट के वास्ते रोटी का भी इंतजाम नहीं हो पाता है। उधर मेरी बहन ससुराल में पड़ी, उसकी विदाई के लिए आज 1 बीघा जमीन जो हमारे पास है वो भी गिरवी रखी जाएगी, तब जाकर मेरी बहन गीता अपने ससुराल से हमारे घर आएगी। तकदीर का फसाना
जाकर किसे सुनाऊं तकदीर का फसाना। जाकर किसे सुनाऊं तकदीर का फसाना। इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं तकदीर का फसाना। जाकर किसे सुनाऊं कारिंदा। अब बोलिए सरकार, क्या बात है? अब मेरा मूड फ्रेश हो चुका है और हम चलते हैं रामगरीबो साले की चलो झोपड़ी सरकार, पर। चलते हैं। आइए मेरे साथ। हेलो हेलो भैया, बाबू साहब के गेट पे कोई इंसान है बाबू? ये आवाज कौन हो भैया? भैया हम राम गरीब बोलत है, यही गौने के रहे वाला है। बाबू साहब वहां की नहीं ना। सरकार, कहीं से आवाज आ रही मालिक। आवाज है हमारी हवेली में आवाज। जी मालिक। देख गेट पर कोई आवाज लगा रहा होगा। जी मालिक। जाओ देखो। ठीक है। अरे भैया हम राम गरीब बोलत है। राम गरीब है कहा हो? हाँ भैया हम रामे गरीब है, एक गौने के रहे वाला। हलबुलांग खो बहा। बाबू साहब कहाँ हैं? उन्हीं से मिलना चाहते हैं। ठीक है, गेट के बाहर खड़े रहो। हम खड़ा है भैया बहर। सरकार, जिसके यहाँ हम लोग चलने की तैयारी कर रहे थे वही इंसान हवेली की तरफ आ रहा मालिक। कहने का मतलब रामगरीबो साला आवाज लगा रहा था। महाबली, मुझे लगता है किसी से उससे मालूम हो गया कि जमींदार साहब गुस्से में झोपड़ी पर हमारे आ रहे हैं, इसलिए साला दौड़ता हुआ हवेली आ रहा है। अरे आ रहा है तो कर्ज देने आ रहा है। ये मालिक। अगर कर्ज देता है हाँ तो रुपए को जमा कर लेना, ठीक है मालिक। उसके बाद हवेली के अंदर भेजना। ये मालिक। चले आओ भाई, चले आओ। ठीक है भैया। चलो काका, आज्ञा मिल गई है, चलो। क्या है भैया? राम राम ना भैया। राम 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 राम। भैया जय राम जी। जय राम जी, जय राम जी। लाओ, सुबह पहर अच्छा हुआ आ गए हो, ठंडी भी पड़ रही है। आओ, ठीक है आए हो तो लाओ सुबह पहर कितना रुपए खाता में जमा करो फटाफट। का कहन भैया? हाँ, रुपया जमा करो, बहुत टाइम है। रुपया जमा करी कितना जमा कर रहे हो? भैया हम दे नहीं आए, बल्कि तोसी ले आए। बना बना साला मूड खराब हो गया। एक पगवा दारू पिए सब उतर गए। सरकार, रामगरीबा रुपया देने नहीं बल्कि लेने।
अंदर भेज साले को। चल भैया। बाबू साहब हवेली के अंदर बुला रहे हैं। बाबू साहब हमका बुलावता हूँ। हाँ तो ठीक है भैया, चला चलो। चलो काका चलो। बदतमीज कहीं के साले, नालायक कहीं के, तुम्हें पूरब और पश्चिम नहीं आता है? बाबू साहब हमका पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण सब पता है, ऐसी बात नहीं ना। अरे पता होता हरामजादे, तुम्हारे मिजाज से काम करता। आंख कांधा हो गया है। क्या कहा? देने नहीं बल्कि लेने आया हूं। हाँ बाबू। मेरी बात सुन ले। अबे रम गरीबवा तू क्या गुल खिला। अबे रम गरीबवा तू क्या गुल खिलाया, और अभी तक नहीं रू पाए को चुका। तेरे बापू का साले, तेरे बाप का साले, अरे क्या हूं मैं नौकर जो बैठा यहां तू ना रुपया चुका। हरामखोर। अबे हाय हाथ डालूंगा साले। गरीब की इमदाद गरीब कर रहा है। क्या रे महाबली? अरे इसे बताया नहीं कि इसकी बीवी मर गई साली, पोछा लगाने नहीं आती, और ये साला बच्चा। ये साले बदबू कितना मार रहे हैं, पता नहीं साले कब का स्नान किए हैं। क्यों नहा धो में कमी नहीं कही। एक फेरा नहाई थी। अरे दिन भर में 24 घंटे में एक बार नहाते हो? नहीं, साल भरे में एकदम। साल भर में साले एक बार नहाते। 14 जनवरी के। हरामखोर कहीं का। बोल। तो बिनती सुन लीजिए सरकार, बिनती तेरी सुनते सुनते मेरे कान पक गए। अब कौन सी बिनती? कौन बिनती सुना रहा है? बिनती सुन लीजिए सरकार, और रुपया दीजिए 85,000। और मुझसे रुपए मांगने के
रुपए सारा भी बाप के जमाने का नहीं चुकाया, हाँ? और मुझसे मांगने आया है। एक बीघा खेत है, गिर हुई उसे रख लीजिए और उसके बदले में मुझे 50,000 दे दीजिए। विनती यही मेरी सरकार, और विनती यही मेरी सरकार, अब रुपया दीजिए 85,000। राम गरीब बाबू, जो बात तुम्हें पहले कहना चाहिए वो बात तो तुम बाद में कर रहे हो, हाँ? अगर यही बात तू पहले कह देता तो काहे को मार खाता रे? बाबू आप कहा के मौके नहीं दे। मैं मौका अच्छे अच्छे को नहीं देता हूं, तुम तो साले शुद्ध भरिया हो, हाँ? हाँ बाबू, सरकार रामबली मालिक। एक बात ध्यान देना, हाँ ये साला 50,000 रुपए मांग रहा है हाँ हाँ और जमीन 1 बीघे गिरवी रखने के लिए कह रहा है, जी 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 जी। लेकिन इसकी जमीन हैवे के किनारे है। अरे सरकार करोड़ की संपत्ति है। आए दिन सोना उगलेगी भाई फिर और सोना कितना महंगा है ये जानते हो? जगह 5 तोला सोना है, मन नहीं बन गया। चिंता मत करो, हाँ ऐसा शर्तनामा तैयार करो हाँ। ताकि 1 महीने के अंदर वो जमीन हमारे नाम हो जाए। अरे मालिक, ऐसा शर्तनामा तैयार करूंगा, ऐसा शर्तनामा तैयार करूंगा बाबू कि एक जमीन भी अपनी होगी और रुपया भी अपना होगा। वेरी गुड, हाँ अच्छे से शर्तनामा बनाओ ठीक है सरकार। और इसकी साले की जी मालिक। वो हाल करूंगा जी बाबू। कि ये साला जिंदगी भर पनाह मांगेगा। ठीक है सरकार, स्थान को ग्रहण किया जाए। यहाँ आओ। हाँ डरो मत डरो मत भैया डर लागत है। डरो मत। बाबू साहब बहुत बड़े आदमी, दयावान है। हाँ दयालु तो हैं बाबू साहब। यह बात पहले बताया जाए तो इतना मारे न खाते, लेकिन जो बता है पौधा कहाँ से। गांव बेलापुर, राम गरीब सनाब देवता दी। हाँ भैया ये क्यों नहीं रहा? अच्छा बताओ, तुम्हारे परिवार में और कोई है? हाँ हमारे परिवार में 2 हमारे गदेला हैं। 2 गदेला है। एक बेटवा क्या नाम है? रमेश, रमेश। एक बिटिया जी के नाम गीता है। सरकार एक बिटिया है इसके पास। एक बिटिया है। लड़की है? अरे साले नालायक, छोटी बच्ची है बड़ी है? पूछताछ करो। ये बताओ, यहाँ आओ। बिटिया बाबू। तुम्हारी छोटी है कि बड़ी है? हम अपने बिटिया के ब्याह 2 साल हो गया, कई दिन भैया। सरकार इनकी बिटिया सयानी है, यानी शादीशुदा है। जी मालिक। बच्चे उच्चे हैं? नहीं भैया, अब हमारे एक को नाती ने को नहीं पैदा भा। सरकार कोई लड़का नहीं वाले। क्या बच्चा नहीं? एक भी चलेगा? चलेगा। ओ ऐसी चलेगा। आओ। लेकिन ये बताओ भैया, उसका नाम क्या है? गीता नाम है। गीता।
लेकिन ये सब काहे पे पूछता? सरकार ये तो घबरा गया। रामगढ़ क्या बात है, क्यों परेशान हो? बाबू ए जोन बटन हमरे बेटवा पूछन उनके नाम लिखा दी। अरे लड़के का नाम इसलिए लिखा गया कि खुदा न खास्ता तुम मर गए तो क्या हमारी कर्जा डूब जाएगी? ये सरकार का कर्ज नहीं है, ये जमींदार का कर्ज है। और दूसरी बात, लड़की को मैंने क्यों पूछा कि अगर लड़की की शादी ना हुई होती तो हम रुपए पैसे से मदद करते और तुम्हारी बेटी की शादी करवा देते। अरे मालिक हम कहीं गलत सोच गए। राम गरीब, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं, केवल आदत से मजबूर हूं। 1 बीघा जमीन गिरवी रख रहे हो, इसके बदले में 50,000 रुपया ले रहे हो। हाँ भैया। 1 महीने के अंदर अगर रुपया वापस कर दोगे 50,000 तो जमीन तुम्हारी होगी। अगर 1 महीना से 1 दिन भी टक गया तो जमीन के हकदार बाबू राय बहादुर सिंह होंगे। दस्तखत राम गरीब। भैया लिखो। हम लिखा पढ़ा नहीं ना। पढ़े लिखे नहीं हो? हाँ भैया। लिखा पढ़ा नहीं। हाँ। अंगूठा लगाते हो? जहाँ अंगूठा करी था लगा ही नहीं पाई। करते हो? हाँ भैया। ये क्या बोल रहे हो? हाँ यानी अंगूठा लगाते हो? हाँ लगा दी था। ठीक है, हम तो चौंक गए, ये का नाम नहीं ले पाता। लो। का भैया हाँ? अगवा तो अंगूठा करवा ली है, पिछवा करवा लेते। ये करवाओ या ही नहीं है। हम अंगूठा की बात कर रहे हो? सरकार हम माले क्या बात है, आता क्यों घबराए हो? अरे सरकार कहा था आगे करवा लिया पीछे करवा लिया। अरे नालायक कहीं के, उसके कहने का मतलब ठीक है, तुम डर क्यों रहे हो? जैसे इस तरफ अंगूठा लगवा लिए, अगर आवश्यकता समझते हो तो इस तरफ भी, पीछे साइड। बाबू साहब सही कहता। हम चौंक गए यार। पिछवा करवा लिएगा, अगवा करवा लिया, पिछवा करवा लिया। अच्छा ठीक है, ये तुम्हारे साथ में कौन आया है? ये हमारा पड़ोसी यही गवाही दे आया है। ओह, जा भैया। बहुत सजा बजा है भाई जान। सजा बजा ही तो का विदाई करब का? विदाई करे आई नहीं है। नहीं भैया, हम सबे आए तो कहाँ जाबा बाबू, हम लोग काफी दूर से आए हैं। हाँ, तो ये बताओ हाँ भैया, तुम इनके कौन हो? इनका पड़ोसी है भैया, अच्छा पड़ोसी हो? गवाही दे आए, गवाही देने आए। गवाहदार बन के आए हैं। ओके। हाँ। ये बताओ लिखवावा तो ही खड़ा रहा। ये बताओ हाँ तुम्हारा नाम क्या है? लिखा। हाँ बोलो। अरे लिख दो। बोलो। अरे लिख दो तब तो क्या लिखूं? तुम्हारी खोपड़ी लिखूं अपनी खोपड़ी लिखूं? नहीं लिखा बीच खोपड़ी। हाँ ना कहेंगे। हमार नाम है। बोलो। तो हाँ बाप हम, ये मान नाम है तो हर बाप हम। बेटवा घबरा जी के नाम नहीं है। तो उसे क्या पूछा था? तो काम तू कहे करता, वो अपन काम करा। हमार नाम नहीं है यार भैया। इन्हीं कैसे आदमी हो यार तुम? ऐसे खड़ा खड़ा भी आई गए इनसे। तो हाय बाप हम। यह मान नाम है। चलो ठीक है। और तुम्हारे पिताजी का नाम? तो हर राजा हम। किस मिट्टी बने हो तुम? जौने मिट्टी खड़ा है। हैं? तो हाय आजा हम। हाँ नाव नहीं है बात। अच्छा अच्छा। हाँ भैया। जमीन उमीन? जमीन जमीन ज्यादा नहीं है, हाँ। 3.5 हाथ।
बता वाला एक एक बाप पड़ा मनाई पड़ेंगे 3.5 हाथ जमीन है, इसका मतलब भैया जब मर गया तो ही खन के गावा जाब। ओहो उतना छोड़ रखे हो बस। वैसे जमीन ही है बाबू। भाई वाले सिग्नेचर करो। सनीचर नहीं भैया इतवार के करी थी। नहीं मंगर बुध कर जाओ। सिग्नेचर यानी साइन। साइन करी धरावी में। ठीक है। पढ़ा लिखा नहीं ना बाबू। अंगूठा लगाते हो? हाँ हाथे के गोले का। नहीं मुड़े का। हाथ का अंगूठा। दहिनवा की बावा की लेबरवा का। दहिनवा का। अच्छा दहिना हाँ। बावा लेबरवा जाता। पढ़ा लिखा नहीं ना बाबू लंठ है। पैसवा तो हाय बाप हम खड़ा ही है ना नहीं है। सरदार चेक किया जाए। राम गरीब, ये शर्तनामा तुम्हें मंजूर है? हाँ बाबू हमका मंजूर है। पीछे हटो। तोहार बाप हूँ। खड़ा ही। ओहो, तो तुम्हारा ही नाम है? हाँ हमारा नाम। तुम्हारे बाप हम। ये हमारा नाम नहीं है तोहार बाप हम। ओह बड़ी अच्छी बात है। बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे पिताजी 15 साल के बाद जिंदा तो हो गए। आपके बाप का नाम आपके बाप का बात नहीं करते ही। फिर हमारा नाम है तोहार बाप हम। अभी बताता हूँ तुम्हारे बाप हम। समझ टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। समझदार है बाबू आप। रुपए से दे दो। लीजिए। भैया पूरे 50,000 है। ए बेटवा तोहार बाप हम। हाँ हम पढ़े लिखे नहीं ना, और जो गिनती कई पाओ रहे अखिया के रोशनियों खत्म हो गया तो गिनती का जो देखाएगा। अखिया को रोशनिया चली जाए ठीक है, लेकिन तू जिन जाए। अब कर्जा ले कर्जा दाई दिया तभी मारिया। ठीक है एक महीना कर दे। इतनी रुपया जिंदगी में पहली बार हम हो देखा ही। पूरी बैंकिया ही पाई गए। लहान लग गया है। चलते ही 5,000 झूल दे बे मत से। 5,000 चौराहे के जाई ली सवेरे दारू भरे का हो जाए। हाँ अब गिनब। अब शुरुआत करे ही यार। 10,000 16,000 26,000 32,000 39,000 42,000 2 45,000। कौन बेईमान के यहाँ आई है हम सब यार। तू जिन बोला खड़ा रहा। बाबू कब भैया कौने बेईमान के दुआरे हम आई गए। बहुत बड़े बेईमान के यहाँ आया। हजरत का बेईमान दिखाते। तो 5,000 का है कम देता है। अब भाई पता लग गए। 45,000 का है बाबू। 50,000 लेने के लिए आए हैं। सरकार मैंने इसको 50,000 रुपया दिया मालिक। ये कह रहा है 45,000 रुपया है मालिक। क्यों तुम्हारे बाप हम? बाबू 5,000 कम है। कितने रुपए? 45,000। तुमने ठीक कहा। कम आई ना। 45,000। के कब हो रहे ही। कहने का मतलब 45,000 रुपए। हाँ हिंदी बोला बाबू। क्योंकि रुपए में रुपए गिनता नहीं तौलता हूं। होगा हम जानते यार धर्म कांटा है। Shut up! मैं अपने हाथ से
मालूम कर लेता हूं कितना रुपया है। 45,000। क्या रे, कितना रुपया दिया गया इसे? मालिक इसको मैंने 50,000 रुपया दिया। 50,000 रुपए? और यह हरामजादा बता रहा है 45,000 रुपए। हाँ? क्या रे तुम्हारे बाप हम अबे कतल गवो तो ना है भाई बाबू की। कहाँ खड़े हो? आपके हवेली के अंदर। हवेली के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, तुम कैमरे की नजर में हो, सोच लो वरना। बाबू बेईमान ना भाई बाबू। हरामजादा चोरी क्यों किया रे? वो तो सवेरे दारू भरे के लहाई ले। अरे 200 रुपए तू मांग लेता, मैं तुम्हें दे देता, लेकिन चोरी क्यों? नहीं बाबू बाबू, अब जिंदगी में ऐसा काम नहीं करूंगा सरकार। काट डालूंगा हरामखोर। हम चोर है, तू चोर हवे। चोरी की यहाँ आई नहीं क्या कहा बे? बाबू। हम लोग बेईमान हैं। बेईमान नहीं, तूने साक्षात चोरी किया है। राम गरीब, इसे दोबारा साथ में लेके मत आना, इसे 50,000 रुपए दे दो। और राम गरीब सुन लो, तुम्हारे लिए केवल 24 घंटे हवेली का दरवाजा खुला रहेगा। जब आवश्यकता समझना मेरे पास आ जाना, हम तुम्हारी हर तरह की मदद करेंगे।